उनके गेंडू बात को ऐसा पकड़ा कि वो गेंडू गेंडू करके वायरल हो गया। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि पिछले 20 साल से जो भवनपुरी में मेंबर थे डल्लू खां, उनका असली नाम तो नहीं पता, 7 फीट के माशाल्लाह से, अल्लाह और तरक्की दे, उनको हरा दिया उन्होंने 16 वोटों से। मतलब वो गेंडू गेंडू कह के इतने मशहूर हो गए कि लोग डेंगू का इलाज करके भी इतने मशहूर नहीं हो पाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ खान उबैद जुनूस। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं अब्बा रामपुरी। अब्बा रामपुरी से जानेंगे रामपुर में जो वार्ड थे सभासद पद से जीत हासिल की है, वार्ड की कुर्सी पर बैठे हैं। जानेंगे तमाम सारी वार्ड मेंबरों को लेकर अब्बा रामपुरी से सारी तमाम बातें। शुक्रिया उवैद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अब्बा की इज्जत नवाजी की यहाँ पर आकर। बाकी ये है कि जितने भी नए नए वार्ड मेंबर चुन के यहाँ पर आए हैं सत्ता में, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई काम जो है ना बड़ा हिसाब से करना। और ये जो है कि जनता आपके पास जाती है कि सिग्नेचर कर दो, ये कर दो, और आप गायब हो जाते हो, घर में से कलवा के दे देते हो कि भाई है नहीं अब्बा, वो मतलब मेंबर साहब है नहीं, मेंबर साहब कल को आएंगे, मेंबर साहब परसों को आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आज इस जनता ने आपको जिताया तो 5 साल के बाद ये जनता आपको हरा भी सकती है। हरावीपन ज़रा कम करना और जनता की सेवा बिल्कुल दबा के करना। फिर भी नहीं माने तो फिर भी नहीं माने तो अब्बा मौजूद है ना, हमारे पास आइए, हमसे शिकायत कीजिए, हम हैं, हम खोलेंगे सुतलियाँ, खोलेंगे उवैद भाई के चैनल के माध्यम से सुतलियाँ खोलेंगे, उनकी बक्कल उधेड़ देंगे। मतलब हर तरीके से जब जलील करेंगे हम, तो फिर रोते मत आना उवैद भाई के पास कि अब्बा ने हमारे साथ में ऐसा कर दिया, अब्बा ने हमें ये कह दिया। तो अब्बा जो है ना भाई साहब, फिर वो अब्बा ही हैं। अच्छा, अब रामपुरी जानेंगे आपसे कि रामपुर में गेंडू को लेकर बड़ा चर्चित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इस टाइम हर किसी की ज़ुबान पर डेंगू कम और गेंडू ज़्यादा चल रहा है। और हमने भी उन गेंडू वालों से जाना कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो इस समय गेंडू वाले जो हैं वो कैमरे से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं किसी मीडिया के सामने बयान देना ठीक नहीं समझ रहा हूँ। भाई अब उन्होंने बात ही ऐसी कर दी है तो अब तो बचते ही फिरेंगे। हालांकि हमें पता है कि स्लिप ऑफ टांग हुआ है, नहीं ये वाली टांग नहीं हुआ, ये वाली टांग हुआ है। उनका जो हुआ है ना वो स्लिप ऑफ टांग हुआ है। वो कहना चाह रहे थे कि डेंगू, लेकिन अब उनके मुंह से निकल गया गेंडू। अब मसला सारा ये हो गया, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आप जो है क्या मुद्दे लेकर पब्लिक में जाना चाह रहे हैं, तो बेचारे ये कह रहे थे कि मैं जो हूँ, देखिए जो रामपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है साफ सफाई का। उस साफ सफाई के मुद्दे में जो गंदगी होती है, उसमें जो मच्छर निकल जाते हैं, उसके काटने से हो जाता है गेंडू हो जाता है गेंडू। तो पीछे से किसी ने कहा भी डेंगू डेंगू, तो भी उनके बात समझ नहीं आई, तो फिर बाद में बोले हाँ डेंगू डेंगू। तो सारा मुद्दा उनके गेंडू वाले का ये था। लेकिन अब रामपुर की जनता जो है वो तो है मतलब मस्तीखोर है, हर किसी से मतलब मुर्गी लेना चाहती है। तो उसने उनके गेंडू बात को ऐसा पकड़ा कि वो गेंडू गेंडू करके वायरल हो गया। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि पिछले 20 साल से जो भवनपुरी में मेंबर थे डल्लू खां, उनका असली नाम तो नहीं पता, 7 फीट के माशाल्लाह से, अल्लाह और तरक्की दे, उनको हरा दिया उन्होंने 16 वोटों से। मतलब वो गेंडू गेंडू कह के इतने मशहूर हो गए कि लोग डेंगू का इलाज करके भी इतने मशहूर नहीं हो पाए। तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपकी मोहब्बत है, रामपुर वालों की मोहब्बत है आपके साथ में, आप मीडिया से बचे नहीं। आपका जो गेंडू गेंडू वायरल हुआ है, इसी बूते पर आप 16 वोटों से चुनाव जीते हैं। हाँ, तो ये जो पब्लिक की और सोशल मीडिया की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है। अब्बा ने भी वो वीडियो बनाई थी, और वीडियो बनाने के बाद ही गेंडू गेंडू ज़्यादा फेमस हुए। तो हमारा आपसे यही कहना है कि इंटरव्यू देते रहिए। पत्रकार साहब हैं, ये बड़े बढ़िया आदमी हैं, उवैद भाई हैं, हमारे पास आए हैं ये, तो इनको अभी आप मना नहीं करना, किसी पत्रकार को चाहे मना कर देना। बहरहाल उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया कि मीडिया के सामने अब मैं नहीं आऊँगा, और बोले मेरा गेंडू गेंडू काफ़ी वायरल हो रहा है, उसको लेकर बाकी जो हैं वो शर्मिंदा हैं। वो इस बात को लेकर जो है कैमरे के सामने मीडिया के अब नहीं आ रहे हैं। तो भाई उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया के सामने आइए। जब मीडिया के सामने आएंगे तब आप ज़रा फेमस होंगे, आपका शहर फेमस होगा, आपका क्षेत्र फेमस होगा, आपका वार्ड फेमस होगा। अदरवाइज लोगों ने तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाई है कि भवनपुरी में वार्ड नंबर 5 में बड़ा भयानक एक बुखार चला है जिसका नाम है गेंडू, और जिसको मतलब गेंडू अगर किसी को हो जाए तो बड़ी मुश्किल से आदमी बच रही है, मरे जा रही है, नपुंसक हो जा रही है। हमें तो लोगों ने ये भी बताया था, लेकिन हमने कहा कि ठीक है चलो गेंडू बोल दिया, वो डेंगू था, या मलेरिया को टलेरिया बोल दिया। अच्छा, हमने उस पर एक रिसर्च करी। रिसर्च हमने ये करी कि जो भी 45 ये सभासद के अपने क्षेत्र है रामपुर में, उनमें सारे हारे हुए जितने भी मेंबर हैं उनके लिए हमने एक अनमोल रिसर्च की है। हमने उनसे ये कहा है कि जैसे कि शमीम खान है जो हमेशा हारते रहते थे, उन्होंने गेंडू को डेंगू बोलकर फेमस हुआ, ऐसे आप भी भाई कोई नई बीमारी अगले 5 साल के बाद इजाद करना, उसका नाम पलट के कुछ और रख देना, और जब वीडियो वायरल होगी तो आप लोग भी चुनाव जीत जाएंगे। भले ही ऐसे जीत जाए, काम नहीं करें, लेकिन अभी तो जो जीते हैं उनको काम करना ही पड़ेगा।
बहरहाल एक वार्ड में जो एक प्रत्याशी को लड़ा रहे थे, उनसे हमने सवाल किया। हम उनके वार्ड में गए, हमने उनकी सफाई व्यवस्था को लेकर हमने किया, आपके जो मौजूदा मेंबर हैं, आप उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी को आपने वार्ड से खड़ा किया है, कोई कमियां देखी होंगी वार्ड में, सफाई नहीं होगी या वार्ड में रोड आपकी टूटी है, क्या क्या ऐसी कमी है? तो उन्होंने किया मेरी बात मेरे साथ, आपकी उनकी बात उनके साथ, ऐसे सवाल करने लगे। इस सवाल पर कोई जवाब ही नहीं देना पसंद कर रहे थे वो। अभी इस सवाल पे हम भी क्या जवाब दें भाई, उन्होंने जो कहा ठीक कहा, हम कुछ कह भी नहीं सकते इस बात पे, हम क्या गाएंगे भाई, हम तो जनता की बात करेंगे क्योंकि हम जनता के सेवा के लोग हाथ पैरों से सेवा करते हैं, कुछ लोग पैसे से सेवा करते हैं, हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सेवा करते हैं। हमने भाई डॉक्टरों के ऊपर भी वीडियो बनाई, बड़े बड़े मतलब ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, मतलब रामपुर में कोई डॉक्टर ऐसे हैं कि 1200 रुपये का पर्चा बन रहा है उनकी यहाँ। दूसरी बात, जेनरिक दवाइयों पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी और एथिकल दवाइयों पर वीडियो बनाई थी। एक दवा जो डॉक्टर लिखता है वो 70 रुपये की होती है और वही जेनरिक यहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ जाके ले लो तो मात्र 7 रुपये की होती है। दूसरी बात, एमआरपी पे दवा बेचते हैं, एमआरपी है 150 रुपये, मार्केट में वो दवा है थोक के भाव में 60 रुपये। लेकिन आपको जो है ना ये जो होते हैं ना, क्या होते हैं ये जिनकी ये होती है ना डॉक्टर की यहाँ जो दुकान लगी हुई होती है दवाओं की, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पेंसरी जो उनकी होती है ना प्राइवेट की, तो भाई वो एमआरपी पे देते हैं। अब 1200 रुपये का तुम पर्चा भी बना रहे हो पब्लिक का, 1200 रुपये का, पत्रकार साहब हद है, मतलब खुला लूट है। और ऊपर से तुम दवाइयाँ भी वो वाली दे रहे हो। अच्छा, वो दवा उन्हीं की डिस्पेंसरी में मिलेगी और कहीं पर मिलेगी भी नहीं। बहरहाल आपसे जानेंगे कि रामपुर में भी जो है नगर पालिका का चुनाव होकर निपटा है। रामपुर से मामून शाह खान ने जो है नगर पालिका की सीट से एक जीत हासिल की है और रामपुर की जनता ने उन्हें वोट देकर ये दिखा दिया है कि मामून शाह को कहाँ बिठा दिया है। और उसमें चुनाव मैदान में गुड्डू अरशद भी थे, कांग्रेस से थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर अहमद साहब थे, और इधर मामून शाह थे। डॉक्टर तनवीर साहब जो हैं कुछ वोटों से रह गए हैं, दूसरे नंबर पर आए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सड़क पर जो रहेगा, आज का दौर बदल चुका है, जो सड़क पे रहेगा, जो आम पब्लिक के बीच में रहेगा वो जीतेगा। ये रामपुर ने आपको दिखा दिया है। आप सड़क पे उतरेंगे, जनता का मुद्दा उठाएंगे, जनता के एक फोन पर आप सड़क पे आएंगे तो जनता भाई उसी को प्यार देगी। डॉक्टर साहब बहुत बेहतरीन आदमी है, पब्लिक की सेवा करते हैं, ये मैं जानता हूँ, बहुत ही शानदार आदमी है। पर्सनली कोई कमेंट नहीं करूंगा उनके ऊपर ऐसा वैसा, क्योंकि बहुत बड़ी आदमी है, हर आदमी उनको जानता है। लेकिन जहां तक मेरा पर्सनली बात है कि डॉक्टर साहब सियासी नहीं है, आदमी बहुत अच्छे, सियासी नहीं है। अब वो फिलहाल वो 2 बार विधायकी भी हार गए थे, अब कैसे ये भी हार गए, अब मैं उनके ऊपर क्या बोलूंगा। हाँ, लेकिन सना मामून को मैं बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मामून शाह को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो चुनाव निकाय का जो मामून भाई ने जीता है, ये सिर्फ और सिर्फ मामून भाई के चेहरे पर चुनाव जीता गया, मामून भाई की शख्सियत का चुनाव जीता गया, उनके कारनामों का, उनके कामों का, जनता की उनकी सेवा पे उनका ये चुनाव जीता गया। ये अगर मामून भाई आम आदमी पार्टी से खड़े नहीं होकर निर्दलीय भी खड़े हो जाते तो इससे ज्यादा वोटों से जीत जाते। तो मामून भाई तो एक बेहतरीन शख्सियत है भाई। अब्बा गबर भी अजान है, अब्बा ने जब उनको फोन किया वो मामून भाई हाजिर हो जाते हैं। किसी की वो खुशियां नहीं छोड़ते हैं, हर खुशी में शामिल होते हैं, किसी का गम नहीं छोड़ते हैं, हर किसी का गम में शामिल होते हैं। रही बात यहाँ पर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो अपनी नैया खुद डुबो लिया। 1200 वोट आ रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेटों को, फिर भी वो कहते हैं विधायकी भी लड़वा दो, एमपी भी लड़वा दो। बहरहाल वो भी अच्छे आदमी है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को सबको अपनी रणनीति ये बदलना पड़ेगी कि देखिए आज का माहौल बदल गया है। जो एक दौर में आजम खां का ये पूरा गढ़ होता था रामपुर, उनके मतलब उनके अलावा कोई जीतता ही नहीं था, या वो जिस पे को कह देते वही जीतता था। आज वो 16,000 पर रह गए। लेकिन एक ऐसा आदमी जो सड़क पर आपके सुख दुख में साथ खड़ा हुआ है, लाइट चली गई तो लाइट के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है, वो चुनाव जीत गया, एक तरफा चुनाव जीत गया है, 10,000 11,000 वोटों से चुनाव जीत गया है। तो ये बदलाव आया है रामपुर में और हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं और हम ये होप करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत अच्छा वो काम करें और आगे के लिए भी रामपुर की तरक्की के लिए काम करें। बहरहाल उन्होंने बहुत सारी सना मामून को मुबारकबाद दी है रामपुरी ने। बात करते हैं रामपुर समाजवादी पार्टी आजम खान की। जो आजम खान इतने कम वोटों से रह गए हैं, क्या कमियाँ रही उनके अंदर, जनता ने क्यों पसंद नहीं किया उन्हें? भाई आजम खां की जहाँ तक बात है तो वही बहुत पुराने लीडर हैं भाई। हमारी पैदाइश भी नहीं होती तब से वो लीडर बन चुके थे, मंत्री बन चुके थे। अब्बा भले अब्बा बहुत पुराने हैं, लेकिन अब्बा से ही पहले के वो लीडरशिप है उनकी। लेकिन जहाँ तक अब्बा की पर्सनल बात है तो आजम खां का मतलब अब देखिए कमाल पे जवाल है। हमेशा अगर उरूज है तो जवाल भी है। तो एक वक्त ऐसा आता है सबको बस पलट ही जाता है। तो अब जो है ये बदलाव की लहर आई है रामपुर में और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बदलाव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफा यहाँ पर कैंडिडेट जीत कर गया है और आजम खां के नाम पे जो भी वोट थे वो मात्र 16,000 रह गए। जहाँ 50,000 पहले वोट आते थे अब सिर्फ 16,000 रह गए। तो आजम खां के बहरहाल मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ कि उनकी वाइट है और उनका जो एक लहजा है लोग उनके बहुत पसंद करते हैं उनके बोलने को। लेकिन कहीं कहीं लोग अब कैसे उनसे नाराज भी हैं, क्योंकि वो ज़रा
किसी को हरामखोर कह दिया, किसी को कुत्ता कह दिया, तो ये बात मुझे लगता है कि जनता को थोड़ी सी पसंद नहीं आई है। इस पर उनको थोड़ा सा अब इस उम्र में मान के उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़मीन जो है उनको उनकी खिसक रही है रामपुर में, जो उन्होंने वो ज़मीन बनाई थी। तो ऐसा क्यों अब शब्द क्यों बोलते हैं वो? अब ये उनके अब मैं इस पे क्या बताऊं, या तो उनकी आदत है, दूसरी बात रामपुर वालों को वही पसंद है। उन्होंने रामपुर वालों की नहीं, पसंद होता तो शायद आज सीट जीत गए होते। देखिए वो जबान तो 40 साल से थी ना, 40 साल से पसंद था, लेकिन अब हाँ मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया कि बदलाव आ रहा है, बदलाव जो है आ रहा है, तो हल्के हल्के बदलाव आएगा। हो सकता है वो अपने आप को अब चेंज भी करें थोड़ा सारा, क्योंकि उनके साथ के जितने भी लोग थे चले गए थे, उस पर भी उन्होंने कहा 4 गए 40 गए हैं, वो 40 आएंगे सपोज, और बहुत सारे उनके लोग चले गए। लेकिन आजम खां का जो हमेशा का वोट रहता था वो औरतों का रहता था, बीड़ी वालों का रहता था, रिक्शा वालों का रहता था। लेकिन यहाँ पर जो एक बदलाव आ रहा है वहाँ पर यह आ रहा है कि इन सब लोगों का वोट एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी मामून शाह की तरफ डाइवर्ट हो गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन लोगों को मामून शाह में अपना आप दिखता है। जो 40 साल पहले जो सियासत आजम खान ने शुरू करी थी, जैसे कि वो मजदूर के नीचे बैठ जाते थे और बीड़ी के कारखाने में बैठ जाते थे झाल पे, वही सेम अब मामून भाई का है। तो इस वजह से शायद ये बदलाव रामपुर में आ रहा है और आना भी चाहिए। आने वाले टाइम में मामून शाह को क्या कहना चाहेंगे कि मामून शाह रामपुर के विधायक की का चुनाव लड़ेंगे? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, और मेरे हिसाब से बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम है विधायकी में, 4 साल हैं। इन 4 सालों में सना मामून ये अपने म्यूनसिपलिटी के चेयरपर्सन बन के बैठेंगी, काम करेंगी। मामून भाई का तो ये तो बेचारे सड़क के आदमी, वो सड़क पे ही रहेंगे, वो तो बैठेंगे नहीं। हाँ ये होगा, अंदर के काम वो करेंगी, बाहर सड़क पे मामून भाई करेंगे। तो अगर वो जनता में और अच्छे ज़्यादा काम करते हैं, जनता बिल्कुल 44,000 वोट सना मामून को दिए हैं, तो आराम से यहाँ पर इतने ही ज़्यादा वोट लाकर ये मामून शाह विधायकी का चुनाव भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब वो किस पार्टी से लड़ेंगे, किस पार्टी से नहीं लड़ेंगे, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो फ्यूचर वक्त बताएगा। तो लेकिन मतलब फ्यूचर जो है उनका ब्राइट दिख रहा है अब्बा को, और रामपुर में एक बदलाव की जो हवा चली है वो शायद आगे तक चलती रहेगी। बहरहाल क्या कहना चाहेंगे, गेंडू वालों ने हमें मना कर दिया बाइट देने से? भाई गेंडू वालों से मैं यही कहूँगा, सबसे मतलब गेंडू वालों से मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि भाई शमीम खां, आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं कि आप 15-16 वोटों से जो भी जीते हैं इलेक्शन, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि भाई मीडिया कर्मियों को मना नहीं करें, इन मीडिया कर्मियों से ही आप हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आप फेमस हो गए। आपको शायद पता नहीं है कि आपकी वीडियोज़ भवनपुरी के होते हुए भी सऊदी अरब से, दमाम से और यहाँ से आ रही हैं, और भाई लोगों को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप बनपुरी के लिए, अपने वार्ड के लिए अच्छे काम करेंगे तो आगे भी जीतेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल अब रामपुरी ने बताया तमाम सारी आपको बातें मामून शाह को लेकर और सना मामून को भी लेकर, शुभकामनाएं भी दी, और गेंडू वाले जो हैं जिन्होंने जीत हासिल की है वो भी वीडियो से चर्चा हुई, यानी कि वीडियो उनकी रामपुर के अंदर तमाम सारों के लोगों के बीच में पहुंची, घर घर तक गई, महिलाओं बच्चों ने भी देखी और उनके वोटरों ने भी उस वीडियो को देखा, जिनको नहीं पता था कि इस वार्ड से गेंडू वाले खड़े हैं। बहरहाल उनका चेहरा हाईलाइट हुआ, लोगों ने उनको देखते हुए वोट दिया। जो प्रत्याशी होर्डिंग छपवाकर लाखों हज़ारों रुपए खर्च कर अपना प्रचार प्रसार करता है, यहाँ पर जो गेंडू वाले थे उनका फ्री में प्रचार हुआ, उनकी वीडियो हाईलाइट हुई। अब बहरहाल गेंडू वालों को भी मीडिया के कैमरे से नहीं बचना चाहिए, उनको मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट डॉक्टर सैफुल्लाह के साथ उबैद खान, यूको इंडिया टीवी, रामपुर।